Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. Today I am going to describe the questions solution of chapter 5 arithmetic progression from class 10th. It is exercise 5.3 that is based on the concept the finding the sum of the nth term. How can you find the sum of the nth term? First of all, we need a formula Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. It has been totally explained in the previous video, that is named basic concept, and also link has been shared to you. First question of question number 1. यहाँ दिया है टर्म्स 2, 7, 12 और 10 टर्म का जो है सम निकालना है. a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 जाने से 5 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म दिया है 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है. जैसा कि फॉर्मूला Sn लिखा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ से 10 टर्म का मतलब S10 10 by 2 2 इंटू 10 2 इंटू 2 10 माइनस 1 और डी के लिए 5. अब ये 5 हो गया. 4 प्लस 9 5 जा 45. 5 इंटू 49 हो गया. 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 24. तो हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन का कंप्लीट आंसर निकल के आया 245. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इसी तरह से बनेगा. यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -37, कॉमन डिफरेंस है -33 में से -37 सब्ट्रैक्ट करने से -33, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है. यहाँ से पॉजिटिव 4 आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. और अब हमारे पास में n की संख्या है n इक्वल टू 12, यानी S12 निकालना है. ऊपर के फार्मूला में ही 12 by 2 और a का मतलब -37 रिप्लेस करेंगे वैल्यू, प्लस n 12 माइनस 1 और d दैट इज़ 12. तो इस तरह से ये कैंसिल होकर 6 आएगा, और ये -74, ये 11 और ये कॉमन डिफरेंस है 4, तो 11 4 जा 44. यहाँ से 6 इंटू 0 3 -30 माइनस. इस तरह से हमारा सेकंड का आंसर आ गया -180. अब थर्ड नंबर देखा जाए. यहाँ से a क्या दिया है तो 0.6 डेसिमल में. कॉमन डिफरेंस भी 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे 1.1 आएगा, और n है 100 टर्म्स. तो फार्मूला जैसा कि यहाँ लिखा है, हमें इसी में वैल्यू पुट करना है. S100 हो गया 100 by 2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आ गया 1.1. ये आ गया 50. 1.2 प्लस ये 99
और 1.1, ओके। तो 9, 8, 10, 108.9। यहाँ से देखिए क्या आता है, 50 इंटू 2, 9, 11, 1, 8, 9, 1, 10, फिर 1, फिर 1। अब इसको प्लस कर देंगे, ये यहाँ से आप ओके बाय 10, तो सीधा 5, 0, 5, 5। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 5505। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ ए है 1/15 और डी आ गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी एलसीएम 60, 12 5 जा और 15 4 जा 1/60। अब देखिए कि हमारा सेम फार्मूला यहाँ वाला यूज करेंगे। तो एस एन कितने टर्म्स का, 11 टर्म का, ओके। तो एस 11, ये 11/2 हो जाएगा, 2 और इंटू ए यानी 2/15 प्लस एन यानी 10, 10/60, 10 इंटू डी 10/60। कैंसिल करिए इसको, 11/2, क्योंकि जितना कैंसिल करिएगा उतना छोटा तो आपको जो है सॉल्यूशन में जो है बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। अब देखिए ये भी कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, 15 और 6 का 30 एलसीएम, 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 और 5 जा, हमारे पास आया 11/2 इंटू 9/30। ये देखिए 3 3 जा 9, 3 10 जा, ओके। तो कितना आ गया, 11 3 जा 33/20। इस तरह से हमारा जो है 4 पार्ट्स जो है क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट। सीधे सीधे आइए और क्वेश्चन नंबर 2 को भाप करके देखिए क्या है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इनके लिखने में थोड़ा सा अंतर है कि लिखे हुए हैं नंबर 1 में 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस और कुछ गैपिंग है, और लास्ट में 84 और इसी तरह से तीनों लिखा है। आपको इनके सम फाइंड करने हैं सॉल्यूशन। तो आप यहाँ फार्मूला यूज़ तो करोगे, फार्मूला टू बी यूज्ड एस एन होता है n/2 2a प्लस, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, और एक दूसरा लिख दो 2a + n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला है Sn = n/2 a + l, जहाँ l क्या है, लास्ट टर्म है। तो अब यहाँ फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। n का मान नहीं है, मालूम नहीं कि ये 84 जो है वो कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पर आते हैं। तो a = 7 है और d जो है 10 2 जा 20, 121/2 - 7, ये 21 और एलसीएम तो लेने आ ही रहा होगा, ये -14/2 तो 7/2 हो गया। जहाँ तक है n मालूम नहीं, लेकिन an मालूम है, जिसको आप l भी कह सकते हो, 84 है। अब यहाँ देखिए पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा a + n-1 इंटू डी से। दोनों फार्मूला लागू हो गया क्योंकि n फाइंड करना है। अब यहाँ से 84 डालिए और a का वैल्यू 7 है, -7 कर दीजिए, और बाय d का वैल्यू क्या है, अभी d का वैल्यू दिस वन 7/2, तो ये आ जाएगा n-1। अब देखिए 84 77/7, 77/7, 11 2 जा 22 प्लस 1 n, यानी n का वैल्यू आ गया 23। शॉर्टकट थोड़ा सा हमने लिया है, बट आगे एक्सप्लेन कर देंगे इसको, और क्या। अब देखिए s और 23
S23 भी आप लिख सकते हो, यानी टर्म्स 23 जो है उसका वैल्यू 84 है, यानी यहाँ 23/2 आएगा। और A का मतलब 7 मालूम ही है और L का मतलब 84। ये फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। यहाँ से 23/2 और 7 4 11 और 9, ये डेसिमल में नहीं आ रहा है, बल्कि मतलब डेसिमल में भी आ रहा है, और आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। और इसको 23 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 0 2 और 2 से डिवाइड किया। तो आप जान ही रहे हो कि 2 से डिवाइड करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 1046 होल 1046 होल 1/2, ये तो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, ये सेकंड लेवल थर्ड लेवल पर। बट देखिए अब 2 नंबर में क्या है, यहाँ A है 34 और D है माइनस में, कोई बात नहीं। और AN जो है 10 है, पता नहीं कि N का वैल्यू क्या आएगा, तो हमने ये A + n-1 D इज इक्वल टू 10 रखा और सभी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। 34 + n-1 और D -2 7। यहाँ से क्या आएगा, ये हम राइट साइड में ले चलेंगे, n-1 और -2 इक्वल टू 10 में से ये जाएगा तो -24। थोड़ा शॉर्टकट यहाँ भी कर दिया हमने। n-1 -24/-2 और n आ गया 12 + 1 13, यानी n का वैल्यू 13 आ गया, मतलब 13th टर्म जो है ये है। तो S13 निकालना है, 13/2 और A 34 + AN, यानी 13 × 44/2 286 आ गया। कितना आ गया, 286। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर देख ही लिया आपने, इसका आंसर देख ही लिया। अब थर्ड नंबर देखिए, जहाँ A है नेगेटिव, D आएगा -8 में से -5 माइनस होगा, तो -8 + 5 हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, वो क्या हो रहा है कि घट ही रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब AN यहाँ पर मालूम है -230, तो AN जानते ही हैं कि A + n-1D, ये -230, ए के लिए यहाँ -5 यूज़ करेंगे, n-1 और D के लिए -3 -230। सॉल्व और आगे करते हैं, यही कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, ये भी इम्प्लाइज दैट -3 इक्वल टू, ये -5 इधर आएगा तो -225 हो जाएगा, क्योंकि -5 प्लस में आ जाएगा और माइनस, ये देखिए इक्वल टू -225/-3 75 आ गया। ये तो n-1 का वैल्यू है, n आ गया एक ज़्यादा, 75 + 1 76। लेकिन हमारे पास तो चाहिए Sn, तो Sn मतलब S76, मतलब 76/2 और A + AN, तो -5 + -230, ये 2 से 38 हो गया और इंटू -235 मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 4 28 और 2 8 2 जा 16, 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7 0 3 9 8, यानी माइनस में
8930। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको छोटी छोटी मल्टीप्लाई या जो है इंटीजर के रोल को आपको देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द सेम एक्सरसाइज गिवन a equal to 5, d equal to 3, an equal to 50, find n and Sn. Okay, this is for an AP. चलिए तो let me start. Here a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, n फाइंड करना है और Sn जैसा कि आप जानते हैं an होता है a प्लस n माइनस 1d। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ an, a and d। आफ्टर changing the side of the 5 from right to left, n minus 1, and dividing both side by 3, 45 by 3 क्या हो जाएगा 15, और वो -1 इधर आ गया, यानी n 16 आ गया। यहाँ एक और क्वेश्चन है Sn निकालिए। फॉर्मूला Sn होता है n/2 a प्लस an, n 16/2, a means 5 and an means 50, 8 into 55, okay, 440. After this, just we are going to solve question number 2. For 2 क्या है दिया हुआ, a equal to 7, a 13, this is 35, d यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, s 13 यानी 13 टर्म का सम क्या है। तो चलिए A13 से स्टार्ट करते हैं। A13 मतलब फॉर्मूला से आप जानते कि A प्लस 12D। अब यहाँ से A का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये आएगा 12D, 35 माइनस 7, 12D इक्वल्स टू 28। तो D आ जाएगा 28/12, 7/3। हमारे पास D आने के बाद S13 Sn का फॉर्मूला जानते ही हैं, n/2 और a प्लस an। ओके, बट क्या a मालूम है, तो 7 है, n मालूम है तो n आपका 13s यहाँ 13 लिख दीजिए, 13/2, a मतलब हो गया 7 और A13, ये A13 हो गया, an मीन्स A13 35, तो 13/2 इंटू 42, 273। इस तरह से हमारा एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। हमारा 2 तक कंप्लीट हुआ। अब 3 देखते हैं। 3 में है A12 जो 37 है, यानी A प्लस 11D इक्वल टू 37। यहाँ पर D दिया है 3, ओके। A प्लस 11 इंटू
डी है 3, तो यहाँ से a इक्वल टू 37 और माइनस 33, ये हमारा 4 हो गया है। S12, S12 होता है n/2, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि 12/2 और a दैट मीन्स 4 प्लस an यानी A12 का वैल्यू कितना है 37, यानी 6 इंटू 41, ये 246 आ गया। तो हमारे पास यहाँ भी दो आंसर, एक A के लिए और एक S12 के लिए आंसर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड, जस्ट वी आर रीचिंग फॉर क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन, जहाँ A3 क्या है, A3 है 15, दैट मीन्स क्या हो गया a प्लस 2d, इट इज़ 15। अगेन है S10 125, S10 125, और यहाँ से आप क्या रखोगे, S10 का मतलब 10/2, ओके, 2a प्लस 10 माइनस 1 9, और d 125, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125 में देखिए 5 से डिवाइड करोगे 25 आ गया। अब क्या है कि सॉल्व करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 है, ओके, एंड दिस हो गया 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 एंड 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ओके, फ्रॉम 3। नाउ चेंज द साइन, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4d में से 5d जाएगा, और सॉरी 9 में से 4, तो माइनस 5d इक्वल टू ये आ गया सीधा 5, और d आ गया 5 बाय माइनस 5। हमारे पास क्या था निकालना, d और A10 भी, तो A10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास a क्या है, इस क्वेश्चन में है a का वैल्यू फाइंड करना, ओके, जस्ट A10, a नहीं है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल a फाइंड आउट करो, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कोई भी 1 to 3 में 1 2 में डालेंगे, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 है a प्लस 2d 15, a प्लस 2d मतलब माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी 17। चलिए, तो d आ गया हमारा, अब क्या निकालना है A10, A10 का मतलब a प्लस 10 माइनस 1 d, यानी 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, यानी 17 माइनस 9 यानी 8, तो हैंस a इक्वल टू, ओके, 17, क्या क्या फाइंड आउट करना है, d नॉट a, d इज इक्वल टू माइनस 1, और क्या फाइंड करना है, A10 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से आपको सभी में लिखना चाहिए था, जैसे यहाँ आपने निकाला
तो ये आंसर नहीं लिख करके आप लिखिए यहाँ हेंस। ओके, हेंस यहाँ क्या फाइंड करना है, D 7/3 और S 13 273 जो फाइंड करना है। अब ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ आप लिख दो हेंस A = 4 एंड S 12 = 246। यानी ये जो तरीका है वे है टू राइट द फाइनल स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 कहता है कि अगर D दिया हुआ है 5 और 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है 75, जो Sn है S9, तो A फाइंड करना है यानी फर्स्ट टर्म, और 9th टर्म फाइंड करना है। तो आप गिवन जो है उसको पहले लिख लीजिए। हेयर गिवन D का मान है 5 एंड S9 जो है 75। आपके पास फाइंड करना है A और A9, तो क्या हो जाएगा, S9 = 9/2 2A + 9 - 1 × D। यहाँ पर आप S9 के बदले 75 × 2/9, ये 2A + 8 और D के लिए 5, 3 से 25, ये आ गया 50/3, और यहाँ से कॉमन 2 निकाल करके डिवाइड कर देंगे। ये A + 20। अब यहाँ से देखिए A = आ गया 25/3 - 20, 25 - 60/3 - 35/3। ये A का वैल्यू आ गया। A9 यहाँ से बचा, A + 9 - 1 × D, फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, -35/3 + 8, और D क्या है 5। तो यहाँ A9 = -35/3 + 43 × 120। ओके, ये आ जाएगा +85/3। हेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या था और क्या निकालना था 5 नंबर में। A आ गया -35/3 और A9 जो फाइंड आउट करना था 85/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब यहाँ 6 कहता है A = 2, A = 2 दिया है, D = 8 दिया है, और Sn 90। N और An फाइंड करना है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हो फार्मूला कि Sn होता है n/2 A + An। 2 फार्मूला है, उसमें से ये एक फार्मूला है।
एस एन के लिए 90 इंटू 2 इक्वल टू एन, और ए के बदले 2 प्लस ए एन। ओके, ए एन को आप फार्मूला से आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप लिख सकते हो। 180 इक्वल टू एन 2 प्लस ए के लिए फिर से 2 प्लस एन माइनस 1, और डी के लिए 8 यहाँ यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 180 ये n, ये 4 प्लस 8 n माइनस 8। 180 इक्वल टू, यहाँ से देखिए -8 प्लस 4 यानी 8n माइनस 4, कुल मिलाकर के हमारा ये 8n स्क्वायर माइनस 4n, 8n स्क्वायर, ओके, माइनस 4n, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आने से 2n स्क्वायर माइनस, ओके, सीधा n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये 2 और 45 हो गया 90, हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, यहाँ से 2n कॉमन, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन n माइनस 5, ये हो गया 2n प्लस 5, सॉरी 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो यहाँ से क्या आ गया, इफ़ अगर हम लेते हैं 2n प्लस 9 को 0 तो n आता है -9/2, ये आपका रिजेक्ट हो गया। और इफ़ n माइनस 5 0 तो n इक्वल टू 5। हमारे पास क्या क्या लाना था वो देखना है, लाना है n और फिर an। तो n तो आ गया, अब an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a5, a का वैल्यू आ गया कितना 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया, d आ गया 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 32 यानी 34। तो हेंस n का वैल्यू 5 और a5 इक्वल टू 34। सो दिस इज द आंसर। ओके, जस्ट 7 नंबर देखिए। 7 क्या है, 7 है a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, और ओके नो, a इज इक्वल टू 8 एंड an इक्वल टू 62, an इक्वल टू 62, Sn 210। तो क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। अब देखिए Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस an, तो Sn हो गया 210 n/2, a का मतलब 8 प्लस an 62, n इक्वल टू 210 इंटू 2/70, ये 6 आ गया। अब निकालना है an, दैट मीन्स a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d। a के लिए वैल्यू 8 प्लस 5 इंटू d का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट करना है। ओके, 7 नंबर d। d का वैल्यू फाइंड करिए। तो Sn इक्वल टू n/2 2a यानी 16 प्लस n माइनस 1, n यानी
-1 इंटू डी कितना है डी, ओके। n 6 है तो Sn कितना है 210 और 6/2 3 और 16 + 5d, तो ये आ गया 370, ओके। 5d = 70 - 16 और ये 6 में 1 गया 5, तो d आ गया 54/5। क्या क्या फाइंड करना था 7 में, n और d, तो हेंस n = 6, d = 54/5, ओके। सो कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब 8 के तरफ देखिए। 8 में है फर्स्ट टर्म an = 4 है, d = 2, Sn = -14, n और a फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है n/2 a + an। Sn - 14 यहाँ रिप्लेस करेंगे = n/2 ही रहेगा, और an दैट मीन्स 4। चलिए आते हैं, अब ये हो जाएगा आपका -28 = n, ओके। और यहाँ हो जाएगा a + 4। तो उस आधार पर आप देखिए कि n = आप क्या लिखोगे -28, या आप सही है -28/a + 4, ये आपका n का वैल्यू आया। अब देखिए कि an जो है वह 4 है और Sn इतना, an आइए, an = a + n - 1 इंटू डी होता है। यहाँ से देखिए an कितना है 4, a + -28, n का मान -28/a + 4 -1, और d यहाँ 2 है। क्या आएगा देखिए सॉल्व करने के बाद 4 - a, ओके, और /2 और ये +1 = -28/a + 4। यहाँ से देखिए 4 - a + 2/2 = -28/a + 4। यहाँ से 2 4 6 -a + 4 -56, ये 6a - a² + 24 - 4a + 56 = 0। अब यहाँ से देखिए क्या है कि a² माइनस में 6 में 4 गया तो +2a, प्लस ये 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, a² - 2a - 80 = 0। तो क्या आ जाएगा 8 10 जा आ जाएगा, a² - 10a + 8a - 80 0। यहाँ a - 10 + 8a - 10, तो a + 8 a - 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आइदर a आ रहा है -8 और a आ रहा है
10। अब इस दोनों का वैल्यू देखिए n में रखेंगे, तो अगर हम 10 रखें तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर -8 रखें तो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये आपका रिजेक्टिंग। कैसे? हाउ? बट हाउ? तो देखिए ये वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे, ओके, रिप्लेस, here you replace a equal to 10 in equation 1, you see माइनस n इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव -28 बाय 10 + 4 14, दैट इज -2, दैट इज वाई। ओके, सो n क्या हो जाए? a इज इक्वल टू, हेंस a इज इक्वल टू -8। क्या फाइंड करना था? a फाइंड करना था और n फाइंड करना था, और n क्या हो जाएगा? ओके, रिप्लेसिंग a इक्वल टू -8 इन इक्वेशन, ओके, इन विच इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए क्या है, -28 बाय -8 + 4, -28 बाय -4 7, हेंस क्या आ गया? a का वैल्यू आ गया -8 और n आ गया 7। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब देखिए 9 नंबर। 9 कहता है कि a का 3 है अगर, और n का 8 है, और s यानी SN 192 है, तो d फाइंड करो। ओके, अब देखिए SN इक्वल टू क्या होता है? n/2, दैट मीन्स S8, n8 है तो S8, n/2 a + an, दैट मीन्स S8 इक्वल टू 8/2 और 3 + an। तो यहाँ 2 4 जा, S8 कितना है? 192/4 -3 = an। ओके, तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। अब यहाँ से देखिए d हमको फाइंड करना है, तो an इक्वल्स टू क्या होता है? a + n - 1d। एक आंसर तो आपका जो है कह रहा है एक ही आंसर, d सिर्फ कह रहा है, तो ये 45 हो गया, और 3 + n का मतलब कितना हो गया? 8 - 1 7d। ओके, तो 42/7 = d, तो d = 6 आ गया। ओके, दिस ऑल्सो कंप्लीटेड। अब देखिए 10 नंबर। सो 10 नंबर क्या है? l, यानी l का मतलब an हो गया, an = 28 एंड SN = 144, n = 9। तो इसका मतलब हो गया कि S9 = 9/2, ओके, a + a9। अब S9 देखिए कितना है? S9 144, SN मतलब S9 हो गया, ये S9 हो गया, और 9/2 यानी इंटू 2/9 इक्वल टू a + a9, a + a9 यानी 28। ओके, सो a = 16 2 = 32 -28 यानी 4, हेंस a = 4। So the 10 questions of the question number 3 completed. Students, now question number 4 and 5 written on the board. You see
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो आप सॉल्यूशन 5 के लिए फर्स्ट 4 के लिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन इन गिवन एपी, ओके, ए इक्वल टू 9, डी हो गया 17 माइनस 9 यानी 8 और एस एन हो गया 636। फाइंड जो करना है वह है, आइए और देखते हैं। एस एन होता है n/2 a प्लस ए एन। यहाँ से देखिए 636 का यूज करिए, n का वैल्यू n ही रखिए, a के लिए 9 और an के लिए a प्लस n-1 यानी n को n-1 रखिए और d 8। चलिए ये हो गया 1272, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये n रहा, ये 9 प्लस a को आप 9 रख दो प्लस 8n-8। अब यहाँ से 1272 इक्वल टू 9, 9, 18 में से 8 गया 10, 10n प्लस 8n स्क्वायर, इसको ले चलिए 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 0 हो गया, 4 नहीं 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लीजिए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, देखिए 2 6 जा, फिर से 636 0। अब यहाँ से देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ये 2 डिवाइड हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस 636। तो क्या हो जाएगा, आपको d पहले निकालिए, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एंड दिस वन देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636 यानी ये 25 प्लस 4 4 जा 16 और 16 को 636 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10,176 और ये आ जाएगा 10201, ये 101 का होता है। तो अब निकालना क्या है, हमें निकालना है n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस 5 प्लस माइनस 10201 बाई 2 इंटू 4। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस 101 बाय 8, तो एक वैल्यू n का आया माइनस 5 प्लस 101 बाय 8 यानी कितना 96 बाय 8 यानी 12। और दूसरा आया एंड दूसरा आया n इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 बाय 8 माइनस 106 बाय 8, ये कंप्लीट रिजेक्ट, नेगेटिव में तो होता ही नहीं है n का वैल्यू, हेंस n इक्वल टू 12 यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना कितना लेना है 12 लेना है। दिस इज द आंसर। इसके ही नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, ओके। इसमें देखिए कहता है फर्स्ट टर्म जो है 5 है, a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म यानी a n जो है वह 45 है,
और एस एन जो है वह 400 है। तो क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी एन बताइए और डी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एस एन इक्वल टू क्या होगा? n/2 a प्लस ए एन। जो हमारे पास में ये 400 है, n/2 a का मतलब हो गया 5 और an का मतलब 45। यहाँ से देखिए 400 2 जा 800 इक्वल टू 50 इंटू n। तो n आ गया 800/50, n 16 आ गया। अब n जब 16 आ गया हमारे पास, तो हमको फाइंड आउट करना है क्या? d। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an का मतलब 45 और इज इक्वल टू a का मतलब 5 प्लस n 16-1 और d फाइंड आउट ही करना है। 45 में 5 गया 40, ओके, प्लस 15d। तो 15d, तो d इक्वल टू 40/15। यह आ गया 5 3 जा 8 जा, यानी d इक्वल टू 8/3। हैंस n आ गया 16 और d आ गया 8/3। वंस अगेन आप देख लीजिए इसको कि Sn का वैल्यू था और n/2 a और an का वैल्यू हमने रिप्लेस किया। n/2 ये 50 इंटू n, तो n का वैल्यू इतना आ गया। आप देखिए an 45 है, a है 5, तो 40 इज इक्वल टू देखिए n का वैल्यू 16-1 इंटू डी, यानी 15d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40/15, यानी 5 8 जा और 5 3 जा 8/3। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव completed 5 questions chapter 5 and exercise 5.3 and don't try to make the more elaborated extended video, so that it will be uncomfortable for the students. So just I am stopping here, and in the next video I will give the remaining questions of the same exercise of the 5.3. Till then, goodbye, have a nice day, thanks for watching.